वेलकम टू मैथमेटिक्स विद डॉक्टर आकाश। आज का टॉपिक है मॉड्यूलर अर्थमेटिक पार्ट 1। चलिए देखते हैं ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और मैं इसमें वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपको इसमें करने चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है तो आप यही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अ स्पेशल टाइप ऑफ अर्थमेटिक दैट इन्वॉल्व्स ओनली इंटीजर्स, जो सिर्फ इंटीजर्स पर ही वर्क करती है, इंटीजर्स को इन्वॉल्व करती है, उसको मॉड्यूलर अर्थमेटिक कहते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्लॉक है हमारे पास और इसमें हमने 12 को, जो डिजिट 12 होती है, उसको 0 से रिप्लेस कर दिया है। देखिए, ठीक। अब हम देखिए दोपहर को ये क्लॉक जो है क्या टाइम बताती है, देखते हैं। 1 2 3 4 ऐसी एक क्लॉक 11 बजे तक तो टाइम सही बताएगी और 12 बजे को हम क्या कहेंगे, 0, राइट ना। उसी तरह ये क्लॉक 1 2 3 4 फिर दोबारा से 11 तक तो नॉर्मल जो नंबर है वो चलेगा, और जैसे ही 12 आएगा हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है जिसमें एक जगह आकर आपकी कंटिन्यूटी टूटती है और दोबारा से शुरू होती है, उस मूवमेंट को, उस काउंट को हम मॉड्यूलो 12 कहते हैं। यहां पर क्लियर हो गया। व्हेन वी ऐड 1 to 11 वी अराइव बैक एट 0। समझ गए? ये वो मैथमेटिक का सिस्टम है जिसमें आप 10 बजे हैं तो अगर आप कहें कि 10 में 3 और जोड़ो तो वो 13 ना होकर 1 बज जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना। वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इन मॉड्यूलो 6 वी काउंट 1 2 3 4 5 और 6 की जगह 0, फिर 1 2 3 4 5 6 की जगह 0। आगे बढ़ते हैं। सो इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक नंबर्स रैप अराउंड आफ्टर रीचिंग अ गिवन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड द मॉड्यूलस और मॉड्यूलो। ठीक है, वहां रैप हो जाता है वर्ड, जैसे 12 पर रैप हो गया। सो इन 12 आवर टाइम कीपिंग सिस्टम 13 o'clock is same as 1 o'clock, means 13 o'clock is congruent to 1 modulo 12। समझ में आ गया ना। इसको लिखते कैसे हैं, देखिए। अब 13 तीन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। 13 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर लिखा हो 30 o'clock is same as 6 o'clock, कैसे? 30 o'clock is congruent to 6 modulo 12। और लिखते कैसे हैं, ये साइन लेके। क्लियर हो गया है? अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें क्वेश्चंस कितने तरह के आते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। यहां देखिए हमने लिखा A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो C। इसका मतलब है a माइनस बी अपॉन सी इज एन इंटीजर। अब ये समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। देयरफॉर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय c। क्लियर है? क्योंकि वो इंटीजर है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इस टाइप में क्वेश्चन कैसा आता है। वेरीफाई द स्टेटमेंट 1 2 3 कॉन्ग्रुएंट टू 21 मॉड्यूलो 6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी किया था ना, अपॉन सी इज एन इंटीजर। हम यहां भी यही करेंगे। 1 2 3 माइनस 21 अपॉन 6 इज इक्वल टू 102 अपॉन 6 इज इक्वल टू 17। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है, होल नंबर है, पूरा इंटीजर है, 17 है। फाइन। सो फिर हम अगली बार लिखेंगे, अगले स्टेप में 1 2 3 माइनस 21 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक बात है, तभी तो इंटीजर होगा। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द स्टेटमेंट 27 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 4। हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। 27 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। इट इज एन इंटीजर है तो पूरा कट गया। इसका मतलब है 27 माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 4। 4 से ये डिवाइड होता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी गुड। एक और
एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। वेरीफाई द स्टेटमेंट 15 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 9। कोई बात नहीं, हमें तो अपना फॉर्मूला पता है। हम क्या करेंगे, 15 माइनस 3 अपॉन 9 की वैल्यू निकालेंगे। कट रही है, नहीं कट रही, और ये तो फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब इट इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब है 15 माइनस 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। परफेक्ट। अब इसमें देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस कौन से होते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा लिखा होता है कि इफ 150 congruent 10 mod m is equal 10 mod m, find the value of m। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम इसमें अपने स्टेप्स हमें तैयार है। हम सबसे पहले देखो, हमारे पास वी हैव 150 congruent 10 mod m, वेरी गुड। हम implies that हम क्या लिखेंगे, 150 माइनस 10 इज इक्वल टू 140 इज डिविजिबल बाई m। ठीक बात है, ये स्टेप याद रखना। हम ये यहाँ पर डिविजिबल बाई m लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है ना हमें स्टेटमेंट, ये ट्रू है। इसके बाद हम लिखेंगे, अब क्योंकि वैल्यू हमें m की निकालनी है, तो m क्या है, m इज डिवाइजर ऑफ 140। ठीक बात है। अब 140 के क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं, देखो 2, 4, 5, 7, ये सब इसके डिवाइजर, मैंने इन सब से ये कटता है, डिवाइड होता है। 141 नहीं होगा क्योंकि 1 से तो कटता ही नहीं, 140 से कटता है, 1 बच जाता है, तो 2 से लेकर 140 तक ये सारे इसके डिवाइजर है, तो यही m की वैल्यू है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 23 congruent 29 mod m, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m। हमने कुछ नहीं, वही प्रोसेस करना है। जब भी हमें mod m दिया हो और उसकी वैल्यू निकालनी हो, पहले दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। वी हैव 23 congruent 29 mod m implies that 23 minus 29 is equal to क्या बचा, -6 is divisible by m है। क्लियर बात है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें दी है। इसका मतलब हम वैसे ही लिखेंगे m is divisor of -6। वेरी गुड। अब -6 के डिवाइजर क्या है, कौन कौन उसे डिवाइड कर सकता है भाई, 2, 3, 6। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों क्वेश्चंस में देखो। पहले में दिया था फाइंड वैल्यूज, तो हमने m को सीधा वैल्यूज फॉर्म में लिख दिया। दूसरे में दिया है सेट ऑफ वैल्यूज, तो हमने इसको करली ब्रैकेट में डाल के सेट में डाल दिया। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वही टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देखते हैं। नंबर ठीक है ना हमारे, हमने 4 कर लिया, 5 करा दिया, अब 6 पे आते हैं। वेरी गुड। देखो जी, इफ 58 congruent 4 mod m, find the set of values of m। कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम तो पहले लिखेंगे 58 माइनस 4 इज इक्वल टू 54, ये डिविजिबल बाई m। वेरी गुड। अब m के बारे में लिखेंगे, m क्या है जो निकालना है, m इज डिवाइजर ऑफ 54, अर्थात 54 किन किन से, मतलब इसको कौन कौन डिवाइड करता है, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, इन सब का सेट बना लिया। ये हमारा आंसर आ गया। मुश्किल है, आसान है, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, फाइंड 5 वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइंग 21 congruent 181 mod m। चलो जी, इसको कैसे करेंगे, इसको भी करते हैं, कोई बात नहीं। हमने वैसे ही लिखा जो हम अब तक चल रहे थे, हम एक भी स्टेप नहीं बदलेंगे। 21 माइनस 181 इज इक्वल टू 160 इज डिविजिबल बाई m। अब m क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, m इज डिवाइजर ऑफ 160, और डिवाइजर है 2, 4, 5, 8, 10, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए थे, 5 हमने ले लिए। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 देखते हैं। फाइंड अ वैल्यू ऑफ m बिटवीन 70 एंड 80 सेटिस्फाइंग 14 congruent 172 mod m। अब यहां पर एक क्लॉज डाल दिया उन्होंने छोटा सा कि 70 और 80 के बीच के नंबर्स चाहिए हमें, वैल्यूज चाहिए हमें। कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। वी हैव 14 congruent 172 mod m। हम बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलेंगे। 14 माइनस 172 माइनस इज इक्वल टू माइनस 158 इज डिविजिबल बाई इज m। अब क्योंकि m निकालना, तो m इज डिवाइजर ऑफ माइनस 158,
और डिवाइजर क्या है 158 के, देखो 279 159 आप करके देखो, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 79 आएगा, 79 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर बचा 159। तो इसके ये तीन है और हमें चाहिए कौन से, 70 और 80 के बीच में। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 79। वेरी गुड। अब क्वेश्चन टाइप 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और पैटर्न देखते हैं उसका, वैसे ही सारे करेंगे। इफ 28 congruent x mod 6 find the set of values of x। कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। 28 congruent x mod 6 means implies that 28 minus x is divisible by 6। करेक्ट है बात। इसका मतलब है 28 माइनस एक्स इज अ मल्टीप्लाई। अब देखो हमें ना उसमें तो ये m था, हम इसकी वैल्यू निकालते थे, ये डिवाइजर है। अब हमें 28 माइनस एक्स में से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 6। समझ गए मल्टीपल, मैंने समझ गए मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू, वेयर क्यू बिलोंग्स टू z। z मीन्स इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, क्योंकि इसका मल्टीपल है ना। समझ गए ना। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 28 माइनस 6 क्यू। क्यू क्या है, वही बिलोंग्स टू z। अब इसमें क्या करते हैं, हम q की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट कौन कौन सी हो भाई, सारी माइनस की है, सारे इंटीजर्स ही तो है। q तो कोई बात नहीं, अब सारे नहीं करते, हम ऐसा करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं कि जब भी हमें q की वैल्यूज पुट करनी हो हम -2 से +2 तक डाल देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा वैल्यूज क्या है। हमने डाली जी, आप इसमें डालते जाओ। 28 माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया, देखो 12, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40। ऐसे ही 1 डाला तो 34, 0 डाला तो 28 ही आएगा ना। 1 डाला, अब माइनस होना शुरू होगा, 6, 22, फिर 16। तो हेंस द रिक्वायर्ड सेट इज, देखो क्वेश्चन में सेट है, क्या है 40 से लेकर 60 तक। इससे पहले भी डॉट 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 बना देंगे, बाद में भी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू ये 28 माइनस 6q वेयर q बिलोंग्स टू z। मगर ये करना पड़ेगा, वैल्यूज तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि पूछी है। चलिए क्वेश्चन टाइप 3, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग 1x प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर 8 मॉड 7। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हम वही तरीका अपनाते हैं। हम लिखते हैं भाई x प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर 8 मॉड 7 implies that x plus 1 minus 2 की पावर 8 is divisible by 7। अब 2 की पावर 8 क्या होती है, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई किया, तो x plus 1 minus 256 is divisible by 7। अब क्योंकि हमें वैल्यू तो इस पार्ट की निकालनी है ना, तो हम क्या कहेंगे कि x plus 1 minus 256 is a multiple of 7। अब इसमें हम 7 को ऐसे इसके इक्वल करेंगे, x प्लस 1 माइनस 256 इज इक्वल टू 7q वेयर q बिलोंग्स टू z। z मैंने सारे इंटीजर्स, यहां हमने इसे सॉल्व किया, माइनस किया, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई 255 प्लस 7q। करके देखो एक बार आप, ठीक बात है ना। अब वही बात पुटिंग वैल्यूज ऑफ q, अब q की वैल्यूज हमें पुट करनी है। हमारा वही तरीका, हम क्या करते हैं, डॉट 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 लेकर -2 से +2 तक वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं। हमने वैल्यूज डाली और हमारी x की वैल्यूज 241, 248, 255, 262, 269 आ गए। हेंस द रिक्वायर्ड सेट इज 241, 248, ये सब बीच में डाल दिया, सेट बंद किया, यहाँ स्टार्टिंग में रह गया ब्रैकेट, और x सच दैट x इज इक्वल टू 255 प्लस 7q वेयर q बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है कि इफ 100 कॉन्ग्रुएंट x मॉड 7 है तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बात आ गई, कोई बात नहीं, हमारा वही तरीका है, हम कोई स्टेप नहीं बदलेंगे। हम कहेंगे देखो 100 कॉन्ग्रुएंट x मॉड 7 को हम लिख सकते हैं
implies that 100 माइनस x इज डिविजिबल बाई 7। ठीक बात है, हमें ये वाला पोर्शन निकालना, तो इसको क्या कहेंगे हम, 100 माइनस x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। वेरी गुड। अब 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7q, जैसे पहले किया, वेयर q बिलोंग्स टू z। वेरी गुड। अब x की वैल्यू ले ली, क्या हो गया, 100 माइनस 7q, q बिलोंग्स टू z। अब हमें क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए x की। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू तो तभी आएगी जब 100 जो है बड़ा होगा 7q से, जो भी वैल्यू होगी। ठीक बात है। और लीस्ट तब आएगी जब 7q जो है 100 के नियरेस्ट होगा। ठीक बात है ना। तो हम यहाँ क्या वैल्यू पुट करें कि q और 7 मल्टीप्लाई करके 100 के नियरेस्ट आ जाए। जैसे 7 डाला अगर हमने q, तो 7 2 14, तो बड़ा आ गया। बढ़ाते जाओ 8 9, हमने देखा q अगर 14 डाले तब हमारी वैल्यू देखो क्या बनती है, 98। तो हमारा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, 2। हेंस द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। चलिए अब क्वेश्चन टाइप 4 को इस तरह से देखते हैं। इस बार थोड़ा सा चेंज है। इफ x इज एन ऑड इंटीजर प्रूव दैट x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 8। कोई बात नहीं, हम इसको कैसे करेंगे, देखो, एज x इज एन ऑड इंटीजर, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको ऑड इंटीजर मानना हो, तो हम उसको 2n+1 मानते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई सा नंबर डालो, देखो ऑड ही आएगा। अब दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो, क्या हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1 का स्क्वायर। क्या हुआ 2n+1 का स्क्वायर, 4n स्क्वायर, प्लस वो फॉर्मूला आपको याद होगा जो 9th 10th में करते हैं, 8th में भी, 2 इंटू 2n इंटू 1, 4n+1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4n कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर बचा n+1 और +1 आ गया। कोई बात नहीं, इसका मतलब है 1 को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4n ब्रैकेट में n+1, so that the product of two consecutive integers are always even। अगर एक के बाद एक दो इंटीजर्स आ जाए, जैसे 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इवन ही आएगा। देखो, है ना, 7 और 8 क्या हो जाता है, 56। ठीक बात है ना। तो n इंटू n+1 जो हमारे पास यहाँ आया, इसको हम 2q कह सकते हैं, वेयर q बिलोंग्स टू z। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इंटू n+1 इन इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया था। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2q। देखो बड़ा सिंपल सा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8q, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। इससे डिविजिबल तो 8 से तो होगा ही होगा ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 8। यही तो प्रूव करना था। ये इसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, और देखिए सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए। थैंक यू वेरी मच।